तो यूपी मांगे उत्तर में आज पुलिस भर्ती के एग्जाम को दोबारा से कराने के फैसले पर आज हम चर्चा कर रहे हैं। आखिर ये नौबत क्यों आई, क्यों उत्तर प्रदेश में गड़बड़ियां होती है। दरअसल सिर्फ योगी सरकार की बात नहीं है, यहाँ पर समाजवादी पार्टी के नेता बहुत आरोप लगा रहे हैं, लेकिन समाजवादी पार्टी के कार्यकाल में भी कई घोटाले हुए हैं, भर्ती घोटाले हुए हैं। उनकी भी फहरिस्त हम आपको रख देते हैं ब्रेक के दूसरे हिस्से में। ब्रेक के पहले हिस्से में हम आपको दिखा रहे थे किस तरीके से मौजूदा सरकार में हो रहा है। सिपाही भर्ती परीक्षा में घोटाले के आरोप तभी लगे थे, ऐसा नहीं है कि सरकार बच गई थी। सहकारिता भर्ती घोटाले का भी आरोप लगा था। 43 बार प्रतियोगी अभ्यर्थियों पर लाठीचार्ज किया गया था, उन्होंने प्रदर्शन किया तो लाठीचार्ज किया गया। 2016 में जल निगम भर्ती में भी घोटाला हुआ। निजी सचिव भर्ती परीक्षा में भी घोटाले की बात सामने आई। सहायक व आशु लिपिक भर्ती घोटाला भी अखिलेश राज में सामने आया था। चकबंदी लेखपाल भर्ती में भी घोटाले की बात सामने आई थी। और यही आरोप जो है, यही आरोप कुल मिलाकर के अखिलेश यादव सरकार पर बीजेपी के लोग लगाते रहे। लेकिन अब बीजेपी के संजय जी बहुत डिफेंसिव मोड में दिखाई दे रहे हैं। उन पर सवालों की बॉम्बार्डिंग हो रही है, आरोपों की बॉम्बार्डिंग हो रही है। प्रियंका जी के साथ मैं अब डिबेट को आगे बढ़ाना चाहता हूं। प्रियंका जी, ऐसा नहीं है कि उत्तर प्रदेश में सिर्फ बीजेपी सरकार में कहीं से पेपर लीक हो गया हो, अखिलेश राज में भी पेपर लीक होता रहा है। अब ठीक है, आपके सहयोगी हो गए हैं, आप किस तरह से कहेंगे, लेकिन ये कोई नई बात नहीं है। पॉलिटिक्स से ऊपर उठ करके अगर हम बात करें तो क्या कोई ऐसा सिस्टम में लीकेज है जिसे न तो अखिलेश सरकार पकड़ पाई और अभी भी वो चीज कंटिन्यू है? देखिए, मुझे लगता है इनके राज्य में था तो हमारे राज्य में भी होगा, ये कोई एक्सक्यूज नहीं है। नहीं, क्या वो कोई एक्सक्यूज नहीं है? इसीलिए तो मैंने सवाल पूछा कि कहां पर लीकेज है। नहीं, लीकेज का हम पूछना चाहते हैं कि एक तो हुआ क्यों है लीकेज, और फिर ये क्या गारंटी है कि अगली बार नहीं होगा, अगली बार फिर होगा। जब माफिया पकड़ा ही नहीं जाएगा तो क्या होगा उसका। नकल माफिया तो आज भी घूम रहा है। और कितने एग्जाम आपको मैं बता दूं, जहां जहां भी इनकी डबल इंजन की सरकार है। आप गुजरात में 23 पेपर लीक, आप हरियाणा में जाइए दर्जन भर से ज्यादा पेपर लीक, व्यापम देखिए मध्य प्रदेश का, उत्तराखंड में देखिए भारतीय जनता पार्टी के ही लोग थे जो पेपर लीक में शामिल थे, उत्तर प्रदेश में 7 से ज्यादा। अरे तो और कितना इंतजार करे भाई युवा, ये बता दीजिए आप कि घर बैठ जाए, कहे पेपर देने की जरूरत नहीं, हम तो पेपर लीक कर देंगे और हम भर लेंगे जिसको में भरना है। अरे ये पार्टी ऐसी है जो भ्रष्टाचार के दम पे आई थी ना, कि हम भ्रष्टाचार कम करेंगे, और ये भ्रष्टाचार की पराकाष्ठा हो चुकी है इस पार्टी में। आप बताइए वो युवा कहाँ जाए जो सड़कों पर आज खड़ा है, अपने घरों से कई कई मीलों दूर आंसू लेकर आंखों में खड़ा हुआ है। और आप बताइए आरओ का क्या, वो तो अभी भी नहीं भर्ती, अभी जो एग्जाम है वो कैंसिल हुआ, उसका तो कुछ नहीं बताया। तो देखिए, समस्या ये है कि जब सरकार पर दबाव पड़ता है, युवा एकजुट था और युवा ने दबाव बनाया। इससे पहले जब ट्रक ड्राइवरों ने दबाव बनाया तब सरकार झुकी। इससे पहले जब किसानों ने दबाव बनाया, 1 साल तक नहीं हटे, तब सरकार झुकी। सरकार झुकना नहीं चाहती, सुनना नहीं चाहती, सबसे बड़ी समस्या ये है। और जब सुनेगी नहीं तो सुधार क्या करेगी। मुझे नहीं उम्मीद है कि अगली बार भी नहीं होगा ऐसा। मुझे उम्मीद है कि सरकार कान और आंख में जो है ना तेल डाल के बैठी हुई है। ठीक है, और ये बताइए, संजय जी सब जवाब ले लेते हैं। संजय जी, क्या गारंटी है कि अगली बार परीक्षा फुल प्रूफ होगी? तो आप किस बात का दम भरते हैं, गारंटी की बातें करते हैं? देखिए, मैं सिलसिलेवार सारे तथ्यों का जवाब देना चाहूंगा। बात नंबर 1, उन्होंने कहा सरकार सुनती नहीं। कल शाम को 5 बजे तक का समय जो चयन आयोग था उसने दिया था, और 24 घंटा बीतने के पहले उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी ने उस पर न केवल निर्णय किया, परीक्षा कब होगी इसको भी तय किया, उनका कोई पैसा न खर्च करे हो इसलिए व्यवस्था की। तो ये सरकार न केवल सुनती है बल्कि प्रभावी कार्यवाही भी करती है। दूसरी बात ये तो नहीं है कि जिसकी सरकार के कार्यकाल में नकल करके परीक्षा उत्तीर्ण कर ली जाए और पैसा देकर नौकरी पा ली जाए, ये वो सरकार नहीं है। उत्तर प्रदेश की सरकार ने नकल को बंद किया है। नकल के हिमायती जो थे उन्हीं के साथ आज उत्तर प्रदेश में चुनाव का गठबंधन हो रहा है। और उत्तर प्रदेश ने बीते 6 सालों के अंदर 6.5 लाख से ज्यादा जो नौकरियां दी हैं, उसमें कोई जाति हावी नहीं है, कोई क्षेत्र का दबदबा नहीं है। ये बताने के लिए पर्याप्त है कि उत्तर प्रदेश की सरकार जब नौकरी देती है तो उसका पैमाना केवल और केवल योग्यता होता है। और इसीलिए उत्तर प्रदेश का जो युवा है, जो सरकार के खिलाफ कभी कल खड़ा था, आज वो योगी आदित्यनाथ जी के जयकारे लगा रहा है। ये चैनल पर दिखाई दे रहा है, क्योंकि उसको विश्वास है
कि जो वो कहेंगे और सत्य के धरातल पर अगर वो कहीं भी उसमें कोई संशय है तो योगी आदित्यनाथ जी युवाओं के हित में निर्णय लेंगे। तो ये बताता है कि जनता का विश्वास, योगी जी के लिए युवाओं का विश्वास, वो जानते हैं कि ये एक ऐसे मुख्यमंत्री हैं, ऐसी सरकार है जो उनके पक्ष में ही निर्णय लेगी। अब वो दौर समाप्त हो गया जब नकल से परीक्षा का पास होना और पैसा देकर नौकरी पाने का दौर था, वो दौर समाप्त है। निश्चित रूप से जो भी योग्य होगा, जो भी ईमानदारी से परीक्षा देगा, नकल विहीन परीक्षा होगी और निश्चित रूप से उसी के आधार पर नौकरियां मिलेंगी। नेहा जी, इससे ज्यादा क्या शर्त चाहिए कि अगर गड़बड़ी हुई परीक्षा में तो वो परीक्षा रद्द होगी, फिर दोबारा कराना पड़े, हो सकता है दोबारा कराना पड़े, हालांकि उसकी नौबत नहीं आएगी, उम्मीद करते हैं, लेकिन इससे ज्यादा शर्त क्या चाहिए? यहाँ पर 2017 में जब पहला पर्चा आउट हुआ था दरोगा भर्ती का, अगर ये सारा निर्णय उसी समय पे सरकार सख्त कार्रवाई, कड़ी कार्रवाई करती आरोपियों के ऊपर, और जो भी आरोपी थे, चाहे वो सत्ता संरक्षित होते, चाहे इनके करीबी होते, कुछ भी अगर उसमें सजा दिए होते, तो आज ये दिन 50 लाख अभ्यर्थियों को देखने को नहीं मिलता। आज 2.5 करोड़ परिवार जो परेशान है, जिन छात्रों ने आत्महत्या कर ली, 2 घटनाएं सामने उत्तर प्रदेश में अभी 2 दिन के अंदर की है, जिन 2 छात्रों ने आत्महत्याएं की, उनके परिवार का भरण पोषण क्या संजय जी करेंगे? जिम्मेदारी ले। जो छात्र नौजवान आत्महत्या कर रहा है उसकी जिम्मेदारी क्या भारतीय जनता पार्टी लेगी? नहीं, क्योंकि इनकी नियत और मंशा साफ नहीं है। जीरो टॉलरेंस की बात करने वाली सरकार आज जीरो हो चुकी है। इनके पास कोई युवाओं को जवाब देने के लिए कोई किसी भी तरह से कोई नीति नहीं है। जिस तरह से पर्चे आउट हुए और तो और प्रधानमंत्री जी भी बनारस में आए थे, वो सरकार नहीं है जो भ्रष्टाचार के आधार पर नौकरी, मैं एक बात और जी मैं बता, जाति के तराजू पर तोलकर नौकरी देने वाली सरकार नहीं है। ये सरकार नौकरी देगी तो योग्यता। अरे भाई 1 मिनट, अभी ठाकुर सेवा आयोग, लोक सेवा आयोग में मुख्यमंत्री के सहयोगियों की भर्ती हो गई, उस पर जवाब दीजिए। कितने ओबीसी और दलित छात्रों के आरक्षण को 69,000 शिक्षक भर्ती में आपने खा लिया, उस पर जवाब दीजिए। ओबीसी कमीशन ने माना कि आपने आरक्षण की चोरी की है, आप चोर हैं, आप डकैत हैं, आप लुटेरे हैं, आपने छात्रों के साथ में चोरी की है, डकैती की है, लूटमारी की है, उस पर जवाब दीजिए। ठीक है नेहा जी, संजय जी, ठीक है, मैं दोनों के पास लौटता हूँ। दरअसल ये सियासत से उठ करके ग्राउंड रियलिटी समझाने के लिए इमरान खान जी हमारे साथ मौजूद हैं। इमरान खान साहब, दरअसल होता क्या है, मैं ये जानना चाहता हूं, दर्शक जानना चाहते हैं, वो लोग जानना चाहते हैं, वो लोग भी जानना चाहते हैं जिनके अपने आप परीक्षा में नहीं शामिल हुए थे, लेकिन जो जानना चाहते हैं भाई उत्तर प्रदेश में ऐसा क्या है। उत्तर प्रदेश में अखिलेश राज की भी फहरिस्त हमने दिखा दी, किन किन परीक्षाओं में गड़बड़ियां हुई, पेपर लीक हुआ, घोटाले हुए, और मौजूदा सरकार में भी जो आरोप लगे जिन परीक्षाओं को लेकर के, उसकी भी फहरिस्त लगातार हम दिखा रहे हैं। मैं ये जानना चाहता हूं सिस्टम में कहीं खोट है क्या, कहीं पर कुछ ऐसी चीज है जो पकड़ में नहीं आ रही है? मैं अगर आपसे 1 मिनट का समय दूं तो आप देंगे सर? जल्दी से मैं सब समझा दूंगा जी सर। बेसिक कॉन्सेप्ट इतना सा है कि पक्ष विपक्ष को कोसेगा, विपक्ष पक्ष को कोस रहा है, बिल्कुल। इन दोनों के बीच में स्टूडेंट कहां खड़ा है, पहली कंडीशन। और रही बात सर, ये बिल्कुल सही बात है, चाहे अखिलेश जी रहे हो, चाहे योगी जी हो, चाहे कांग्रेस रही हो, चाहे बसपा रही हो, जब तक नकल माफिया के ऊपर नकलें बहुत मजबूती से नहीं कसी जाएगी, ये लोग मानेंगे नहीं। कहीं ना कहीं मुझे लगता है सर कि हर एक परीक्षा हो रही है, परीक्षा पर परीक्षा पेपर लीक हो रहा है, बच्चों का असंतोष बहुत अधिक है। मेरा अपना ये मानना है कि कहीं ना कहीं से इस पे ठोस कार्रवाई हो, इस पे अध्यादेश बहुत मजबूत पारित हो, साथ ही साथ विद्यार्थियों की बातों को समझे। तो अगर ये कह रहे हैं सर, एक आखिरी बात मेरी ये है कि कोई भी फॉर्म अगर भराया जाए तो 1 महीने का समय नहीं, इतनी जल्दबाजी करने की कोई जरूरत नहीं। 1 महीने के अंदर आपने फॉर्म भरा कर पेपर लिया, 50 लाख बच्चा पेपर के तैयार हुआ, होम डिस्ट्रिक्ट आपने उसको दे दिया, घर दे दिया अपना, क्योंकि आप जानते थे कि ट्रैवल नहीं कर सकता और हम इतना यातायात नहीं दे सकते। जब आपने अपने घर के अंदर दे दिया सर पेपर, तो मान लो उसी बच्चे का विद्यालय हो, उसी का होम डिस्ट्रिक्ट हो, वो अपनी सेटिंग कर लेगा। इसमें जो होनहार बच्चा है वो कहीं ना कहीं पिस जाएगा। कम से कम 50 लाख बच्चा फॉर्म डाल रहा है, तो कम से कम 8 चरणों में पेपर, अलग डिस्ट्रिक्ट में पेपर, और साथ ही साथ सर कम से कम जैसे अभी मुख्यमंत्री जी ने लगभग 6 महीने का समय दिया, ये 6 महीने का समय अगर पहले दिया जाता, मुझे लगता है कि जितनी अभी बहुत सारी चीजें उभर कर सामने आई, ये नहीं आई। नकली कसना पड़ेगा सर कहीं ना कहीं से माफियाओं के ऊपर भी, जो शिक्षा माफिया है। और मैं इसको बिल्कुल कह रहा हूँ सर कि बच्चा बहुत
जो भारतीय वर्तमान में उत्तर प्रदेश का युवा है, ये बहुत संघर्ष में है। पक्ष विपक्ष अपनी जगह से, मगर एज ए टीचर मुझे ये लगता है कि बहुत जरूरी है कि हम बहुत गुणवत्ता के साथ पेपर को कराएं, ताकि एक अच्छी और साफ सुथरी वर्दी हर थाने में जा सके, ताकि काम बहुत बेहतर कराया जा सके। अगर जो बच्चा, मान लीजिए सर एग्जाम्पल समझिए, अगर कोई बच्चा पैसे देकर आ जाएगा तो उसे क्या पता है कि वो उसे किस प्रकार की डिबेट करना है, ठीक है, उसे क्या पता है कि किसी आदमी से किस प्रकार थाने में बात करनी है, क्योंकि तो एक अयोग्य बच्चा है सर, वो योग्य है ही नहीं कहीं दूर। ठीक है, योग्य व्यक्ति जब प्रशासन में आएगा, योग्य व्यक्ति जब विभाग में आएगा, तो वो योग्यता पूर्ण करेगा। अगर अयोग्य व्यक्ति आएगा तो कभी भी वो अच्छा प्रशासन, वो अच्छा प्रदर्शन नहीं कर सकता अपनी डिपार्टमेंट। ठीक है, और ठीक है। सर सबसे बड़ी बात है जो मैं अपनी आखिरी बात रख रहा हूँ, हाँ कहिए। कि कहीं ना कहीं से पारदर्शिता रहेगी तो देश आगे बढ़ेगा, उत्तर प्रदेश आगे बढ़ेगा। पारदर्शिता नहीं रहेगी, अयोग्य लोग गद्दी पर बैठेंगे और कहीं ना कहीं उसका खामियाजा उस विभाग को भोगना पड़ेगा और कुछ नहीं। ठीक है इमरान साहब, मैं एक आखिरी सवाल आपसे लेना चाहता हूं, टाइम बचा दोबारा आपके पास लौटूंगा। मैं ये जानना चाहता हूं मंशा, इरादा जी सरकार का क्या दिखाई देता है? पारदर्शी परीक्षा करने का इरादा दिखाई देता है क्या मौजूदा सरकार में? सर वर्तमान में जैसे कल अगर उनका निर्णय आया है तो ये एक अच्छी बात है, अच्छा निर्णय है, बहुत होपलेस हो चुके थे हम सब। ठीक है, एक अच्छा निर्णय है, इसमें कोई दो राय नहीं, मगर इस 6 महीने के अंदर ये तय करना चाहिए कि वो माफिया कौन है, शिक्षा माफिया जो पेपर आउट करा रहे हैं, उनको सलाखों पीछे होना चाहिए। वो सुनिश्चित करने के लिए मुख्यमंत्री ने एसडीएफ को जिम्मेदारी दे दी है और बुलडोजर भी चलेगा, ये भी कहा जा रहा है। संजय जी एक चीज जानना चाहता हूँ, ठीक है इमरान साहब मैं आता हूं। संजय जी एक चीज जानना चाहता हूं, 2 महत्वपूर्ण बातें कही इमरान साहब ने। इमरान सर ने कही एक बात कि भाई एक तो जल्दबाजी क्यों थी परीक्षा कराने की, दूसरी जो इंपॉर्टेंट बात है कि अब तो केंद्र में भी नकल पर बड़ा कानून आ गया है और उत्तराखंड में जो छोटा राज्य है उसमें प्रतियोगी परीक्षाओं में नकल को लेकर के बहुत सख्त कानून है। क्या जो सख्त प्रशासन है उत्तर प्रदेश का जो कहा जाता है, वहां भी यानी कि उत्तर प्रदेश में भी ऐसा कोई सख्त कानून अध्यादेश लेकर के आने की जरूरत है क्या, आपको लगता है क्या? कुंदन भाई, इसके लिए जो भी प्रयास करना होगा उत्तर प्रदेश की सरकार निश्चित रूप से करेगी। उत्तर प्रदेश की भर्ती बोर्ड की जो परीक्षा है, इसके बाद एक शारीरिक परीक्षा होती है। उत्तर प्रदेश की ही सरकार थी जिसने इसमें जो दौड़ होती थी उस पर चिप का इस्तेमाल किया, यानी कि शारीरिक परीक्षा में भी किसी तरह का कोई भेदभाव न हो। इसके लिए उत्तर प्रदेश की सरकार ने बीते चुनाव में व्यवस्था की। हम व्यवस्था को और अधिक प्रभावी बना रहे हैं। इस बार जब कैंडिडेट्स अंदर जा रहे थे तो उसके लिए एआई का हमने यूज किया था। निश्चित रूप से अगर अभ्यर्थियों को लगता है कि किसी भी स्तर पर कोई ऐसी भूल हुई, कोई ऐसी चूक हुई जिससे उनको अविश्वास हुआ, हम व्यवस्था को और सुधारेंगे किसी भी आधार पर, चाहे वो प्रशासनिक आधार पर हो, चाहे वो वैधानिक आधार पर हो, चाहे उसके लिए कुछ इसके प्रोसेस में चेंज करना हो। उत्तर प्रदेश की सरकार अपनी इस प्रतिबद्धता के साथ खड़ी है कि अब नकल करके परीक्षा पास नहीं होगी और पैसे देकर रोजगार और नौकरियां नहीं मिलेगी, इसके साथ खड़ी है। जो भी, जहां भी, जैसा भी, जितना भी उपाय करने की जरूरत होगी उत्तर प्रदेश की योगी सरकार निश्चित रूप से वो उपाय करेगी और निश्चित रूप से ईमानदार व्यवस्था के आधार पर चयन प्रक्रिया को आगे बढ़ाएगी। ठीक है प्रियंका जी, एक चीज जानना चाहता हूं भाई, सियासत से हम लोग ऊपर उठ करके, जरूरी है कि चूंकि ये युवाओं के भविष्य का मसला है, आप लोग भी चिंतित रहते हैं, आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष भी चिंतित रहते हैं, राहुल गांधी भी चिंतित रहते हैं, सभी लोग चिंतित रहते हैं। मैं ये जानना चाहता हूं कि भाई कुछ ऐड ऑन करना चाहती हैं क्या आप? क्योंकि इस बार सरकार, संजय जी ने भी कहा कि एआई का इस्तेमाल किया गया, बायोमेट्रिक का इस्तेमाल किया गया। इसका मतलब यह है कि कोई मुझे एग्जाम देना है तो मेरी जगह पे कोई दूसरा नहीं बैठा और कई जगह पर लोग पकड़े भी गए। तो ऐड ऑन कुछ करना चाहती हैं क्या जिससे लीकेज जो है उस पर पाबंदी लग सके, कहीं से पेपर लीक ना हो और कोई दूसरा व्यक्ति जाकर के अयोग्य को उत्तीर्ण ना करवा दे? देखिए, मुझे लगता है कि सबसे पहले तो भारतीय जनता पार्टी को उन युवाओं से माफी मांगनी चाहिए और ये अश्योरेंस देना चाहिए कि आने वाली किसी भी परीक्षा में पेपर लीक आउट नहीं होगा। और ये काम इनका है, इनके पास पूरी सुविधाएं हैं, इनके पास पूरे साधन संपन्न है, किसी तरह की कोई कमी नहीं है। देश की सशक्त जो है ना पूरी प्रणाली है, उसको पूरी तरह से अगर एक्टिवेट किया जाए तो ऐसे नौबत नहीं आएगी। परंतु हाँ, एक जो कहा गया कि कानून सख्त बनाने की जरूरत है, क्योंकि हमने राजस्थान में भी कानून सख्त बनाया था, वहां पर फांसी की सजा तक का जो कानून है, उसके साथ में बिना कानून के आप उस चीज को बुलडोजर के सहारे नहीं रोक सकते। हर चीज का एक कार्य प्रणाली होती है, उसको फॉलो करना होता है।
पर भारतीय जनता पार्टी को लगता है कि वो शब्दों से ही सारा काम कर लेगी, पर सिर्फ भाषणबाजी से काम नहीं होता कि आप पेपर में मन की बात कर लीजिए कि आप ऐसे स्ट्रेस दूर करिए, आप वैसे स्ट्रेस दूर करिए। अरे असली स्ट्रेस तो यहाँ है युवाओं के बीच। आप जाइए देखिए उन बच्चों की हालत। अभी भी आरओ के बच्चे तो बैठे ही है ना धरने पे। उनकी समस्या कब हल होगी? उन सारे बच्चों की समस्या हल करना सरकार की जिम्मेदारी है, जो आज आंखों में आंसू लिए सरकार से एक उम्मीद के साथ बैठे हुए हैं। मुझे लगता है कि सरकार को थोड़ा सा अपना दिल पिघलाना चाहिए और उन बच्चों की बात सुननी चाहिए। और किसी भी स्टेटमेंट से पहले सबसे बड़ी बात है कि एक बड़े पद पर बैठे हुए उप मुख्यमंत्री को सबसे पहले उन चीजों और तथ्यों की जानकारी होनी चाहिए, ताकि वो कोई बाइट दे रहे हो तो किसी आम आदमी की तरह कुछ भी बोलकर ना चले जाए। एक जिम्मेदार पद पर बैठे हुए हैं और अब जिम्मेदारी से बात करें। मुझे उम्मीद होती है उसे जिस तौर पर आप देख रहे हैं भाई, जिम्मेदार पद पर बैठा व्यक्ति जब तक उसे पूरा इनपुट नहीं मिल जाएगा तब तक वो ये नहीं कह सकता भाई परीक्षा में पेपर लीक हुआ है। ये भी तो नहीं कह सकता ना कोई भी जिम्मेदार व्यक्ति, जब तक उसके पास प्रॉपर इनपुट, ऑफिशियल इनपुट नहीं मिल जाता है, रिपोर्ट नहीं आ जाती, वो कैसे कह देगा? ठीक है, ये अलग मसला, आपके सोचने का तरीका अलग है। नेहा जी, मैं ये जानना चाहता हूं विपक्ष के तौर पर, चूंकि आप सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी की प्रतिनिधि हैं उत्तर प्रदेश में, तो आप क्या ऐड ऑन करना चाहती हैं सुझाव के तौर पर कि भाई ये कीजिए तो इससे पेपर लीक नहीं होगा और अभ्यर्थी सही चयनित होंगे? देखिए, सबसे पहले तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को उन छात्रों से, उन नौजवानों से, युवाओं से जिन्होंने ये लड़ाई लड़ी और जिन नौजवानों के साथ धोखा किया सरकार ने, उससे माफी मांगनी चाहिए। और नैतिकता तो ये बनती है कि मुख्यमंत्री जी को स्वयं इस्तीफा दे देना चाहिए, लेकिन मुझे पता है वो ऐसा नहीं करेंगे। लेकिन पेपर आउट होने से कैसे रोकेगा, ये तय होना चाहिए कि भ्रष्टाचार करने वाली एजेंसी को दोबारा से सरकार ना चुने, क्योंकि हमने कई बार देखा है जो एजेंसी भ्रष्टाचार पूर्व में कर चुकी है उसे भी ये लोग दोबारा से साफ पोंछ के ले आते हैं, अपनी वॉशिंग मशीन से साफ करते हैं और वो एजेंसी अच्छी हो जाती है। दूसरी बात मैं कहना चाहती हूँ कि जो लोग इसमें पकड़े गए, जो पूर्व में पकड़े गए पर्चा आउट में, लीकेज में, उनके संबंध तलाशे जाएं कि सरकार से उनमें से किसका संरक्षण प्राप्त है, सत्ता संरक्षण किसका उनको प्राप्त है, उन पे भी सजा होनी चाहिए। और तीसरी बात मैं कहना चाहती हूँ कि सरकार अपनी नियत साफ कर ले कि उन्हें नौकरी देनी है अगर तो साफ और सुचिता तरीके से, ईमानदारी से परीक्षा कराए, नौजवानों के भविष्य के साथ नियत पर तो इमरान खान ने स्पष्ट कर दिया, इमरान खान साहब ने परीक्षा ली गई, स्पष्ट कर दिया कि नियत में कहीं खोट नहीं है। इमरान जी, मैं एक चीज और जानना चाहता हूँ, इमरान साहब मैं एक चीज और जानना चाहता हूँ कि इस बार जो सरकार ने व्यवस्था की थी, चाहे एआई का यूज हो, बायोमेट्रिक का इस्तेमाल हो, बाकी व्यवस्थाएं की गई हो, सीसीटीवी सर्विलांस की बात हो, और जिस तरीके से एक्शन मोड में एसटीएफ दिखाई दे रही थी, पूरा पुलिस महकमा दिखाई दे रहा था कहीं से लीक ना हो, लेकिन फिर भी लीक हो गया, चलिए वो अलग मसला है। लेकिन जो सरकार ने व्यवस्था की थी वो क्या अभूतपूर्व व्यवस्था आपको दिखाई देती है? सर, मैं तीन बिंदु पहला पॉइंट ये है सर कि सरकार ने पेपर जल्दी लिया, पेपर हल्का समय लेकर लेना चाहिए था, पेपर की गुणवत्ता भी बहुत डाउन थी, पेपर हल्का बनाया गया, पेपर और अच्छा बनाया जा सकता था, पहली पॉइंट ये था। दूसरा बिंदु यह था कि होम डिस्ट्रिक्ट सेंटर नहीं देना चाहिए, होम डिस्ट्रिक्ट सेंटर देंगे आपको प्रॉब्लम क्रिएट होगी, वो हुई। नंबर 3 बिंदु यह है सर कि इसमें कोई दो राय नहीं है, प्रशासन मजबूती से लगा रहा, मगर सर भीड़ बहुत अधिक थी और समय बहुत कम था, तो अनियमितता आई बहुत बड़े पैमाने पर। और रही बात बायोमेट्रिक का प्रयोग करना, बहुत सारे 256 लोग पकड़े गए, लगभग 256 लोग से मैं बिल्कुल ये सर मानता हूँ, 256 लोग जो पकड़े गए, इनके पास चिप कहां से आई, इनके पास जो कान में ब्लूटूथ लगाया जाता वो कहां से आया, ये लोग जो बाहर से लोग बैठ के पेपर आउट करा रहे हैं तो उनके पास पेपर कहां से आया। अगर इसकी सघन जांच होगी, मुझे लगता है सर बहुत कुछ क्लियर हो जाएगा और एक बहुत बड़ा परीक्षा माफिया जो चल रहा है वो उसके जड़ तक समझा सकते हैं और उसे आप पकड़ सकते अगर निष्पक्ष होने लगेगी परीक्षा से। ठीक है संजय जी, क्या श्योर करना चाहेंगे इस डिबेट के आखिर इससे हम लोग बढ़ रहे हैं, क्या संजय जी श्योर करना चाहेंगे कि इस बार जो है परीक्षा होगी वो फुल प्रूफ होगी, कहीं से कोई लीकेज की गुंजाइश नहीं होगी? और ये एश्योरेंस ज्यादा जरूरी है, प्रियंका जी और नेहा जी भी शायद ये एश्योरेंस चाहती हैं और प्रदेश के वो तमाम लोग चाहते हैं जो डिबेट देख रहे हैं या फिर नहीं भी देख रहे हैं, वो एश्योरेंस चाहते हैं सरकार से कि भाई जिन्होंने भी ये काम किया है वो बख्शे नहीं जाएंगे और उन्हें वो सजा दी जाएगी जो एक नजीर होगी। निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश सरकार बता रही है कि किसी प्रकार से व्यवस्था का उल्लंघन करने वाले अपराधी, चाहे वो कितना भी बड़ा क्यों ना हो, कितना भी संगठित क्यों ना हो, उसके खिलाफ प्रभावी कार्रवाई होगी और ऐसी कार्रवाई होगी कि उसकी कबर टूट जाएगी। निश्चित रूप से कहीं भी कोई चूक हुई उसका अध्ययन होगा,
उसके आधार पर व्यवस्थाएं कैसे बेहतर बने, जो भी जहां भी जितनी भी आवश्यकता होगी उत्तर प्रदेश की सरकार उस व्यवस्था को ठीक करेगी और इस प्रतिबद्धता के आधार पर ही काम करेगी कि उत्तर प्रदेश की सरकार में जिसका चयन होगा वो उसका केवल और केवल पैमाना योग्यता होगी, न तो जाति के आधार पर न क्षेत्र के आधार पर किसी का चयन अब उत्तर प्रदेश की सरकार की सरकारी नौकरी में होना संभव है। ये मैं आपके चैनल पर निश्चित रूप से सरकार की तरफ से आपको इश्योर करना चाहता हूं। चलिए नेहा जी की आवाज दे दीजिए जल्दी से। नेहा जी कुछ कह रही हैं, जल्दी से नेहा जी। मैं ये कहना चाहती हूँ कि ये तय करना चाहिए कि अगर इस घोटाले में, अगर इस बेईमानी में, इस पर्चाओं पे भारतीय जनता पार्टी के लोग निकलते हैं तो क्या उनके घरों पे बुलडोजर चलेगा? क्या मुख्यमंत्री जी उनका एनकाउंटर करेंगे? क्या उनके घरों पे बुलडोजर के साथ साथ उनके परिवारों की गिरफ्तारियां भी होंगी? क्या मुख्यमंत्री के आसपास जितने मंत्री शामिल हैं, जितने विधायक शामिल हैं, वो भी पकड़ में आएंगे? पहले भी परीक्षा आउट में इलाहाबाद में जो स्वास्थ्य मंत्री रहे, विधायक है इनके वर्तमान में सिद्धार्थनाथ सिंह, उनका पीए पकड़ा गया था परीक्षा आउट में, परीक्षा में। उसके बावजूद ना उसके घर कोई बुलडोजर चला, ना कोई कार्रवाई हुई। ये तय करें बीएचयू आईआईटी में जो घटना हुई, बेटी के साथ गैंगरेप हुआ, 3 जो आईटी सेल के कर्मचारी थे इनके बीजेपी के, उन तीनों कार्यकर्ताओं के घर बुलडोजर आज तक क्यों नहीं चला? तो मुझे इनकी मंशा साफ नहीं लगती। अभी संजय जी से सवाल ले लूं, फिर आप जो जानना चाहते हैं बाइज्ड कार्रवाई के जो आरोप लगा रही है, मैं जवाब ले लूं संजय जी से। संजय जी जवाब दे दीजिए, कोई बाइज्ड कार्रवाई तो नहीं होगी? क्योंकि हालांकि समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता को पता है कि भाई बीजेपी के लोग निकलेंगे, समाजवादी पार्टी के लोग नहीं निकलेंगे। देखिए मैंने कहा इसमें जो भी निकले उनके संपर्क चाहे जिस राजनीतिक दल से हो, चाहे भाजपा से हो, चाहे समाजवादी पार्टी हो, चाहे किसी से, अगर कोई राजनीतिक संबंध होगा तो भी वो बच नहीं पाएगा। और उसके बाद ये मत कहिएगा कि ये इनका है और उनका है। आज निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश की सरकार जो भी इसमें बाधा डालने वाला तंत्र होगा, कितना भी बड़ा अपराधी होगा, उसके खिलाफ कार्रवाई होगी और निश्चित रूप से ईमानदार व्यवस्था के आधार पर जल्दी हम इस प्रक्रिया। ठीक है संजय जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़े थे, उनका बहुत बहुत शुक्रिया। तो पेपर लीक मामले में सरकार एक्शन मोड में है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पेपर कैंसिल कर दिया, परीक्षा कैंसिल कर दी, अगले 6 महीने में परीक्षा होगी और जिन लोगों ने ये पेपर लीक किया है उन्हें बख्शा नहीं जाएगा, ये सरकार अश्योर करना चाहती है। फिलहाल इस खास पेशकश में तय रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक।